गुड मॉर्निंग। बीए हिस्ट्री हम पहला जो हमारा फर्स्ट पेपर है इतिहास का उसको पढ़ेंगे। कि ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं शशिकला मिश्रा आपको पढ़ा रही हूँ। आप इस टॉपिक में इतिहास के जो स्रोत हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसमें आप ये जान चुके हैं कि इसके दो भाग हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और इसमें हम जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं उसके भी 3 भाग बांट चुके हैं। धार्मिक साहित्य आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले देखेंगे हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, जिसमें कि वेद आएंगे, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और पुराण। सबसे पहले वेद की बात करें तो ब्राह्मण जो धर्म ग्रंथ है सबसे सर्वोपरि स्थान था। ये धार्मिक साहित्य में सबसे बड़ा माना जाता है। वेद का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है ज्ञान। ये हमें आर्य जातियों का जो ज्ञान था वो बताता है। वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। ये जो वेद हैं चारों, वे हमें आर्यों के आगमन और उसके बाद की स्थिति की जानकारी देते हैं, पूरे भारतवर्ष की। और सामवेद में जितने भी मंत्र हैं वो यज्ञों से संबंधित देवताओं की स्तुति में मधुर स्वर में गाए जाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ प्रधान वेद है, यज्ञों के बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार से अथर्ववेद सबसे बाद का विषय है, बाद में लिखा गया है। इससे इन वेदों से ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण इस अथर्ववेद से प्राप्त होती हैं। यहाँ इसमें तंत्र मंत्र भी और टोना टोटका, मोहन उच्चाटन, इन सब की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से मिलती है। वैदिक संहिताओं में वे सभी मंत्र शामिल हैं जिनका निर्माण प्राचीन ऋषियों ने किया था। इनका प्रयोजन था किसी देवता की विशेष की स्तुति करना और साथ में राजनीतिक घटनाओं को बारे में बताना। जैसे कि इंद्र की स्तुति करते समय बताया गया है कि वहाँ किस प्रकार से जो दस्यु जाति के जो लोग थे उन्होंने दुर्ग और नगरों को जो नष्ट किया, इसका वर्णन भी बताया गया। तो राजनीतिक घटनाएं भी इसमें बताई गई है। अब बात करें हम ब्राह्मण ग्रंथ की, तो वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए क्योंकि आर्यों ने यज्ञ और जो कर्म कांड थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे और कठिनता हो रही थी, जटिलता हो रही थी इनके विधान में कि कैसे यज्ञ किया जाए, कैसे कर्म कांड किया जाए। इनको सरल बनाने के लिए इन ब्राह्मण ग्रंथों को रहस्य और दार्शनिकता को, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए इनकी रचना हुई। यज्ञ के विषय में प्रतिपादन करने वाले ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए, क्योंकि जो कर्मकांड अधिक बढ़ गए थे, यज्ञों के विषय में जानकारी नहीं थी लोगों को, तो उनको सरल बनाने के लिए, यज्ञ के विषय को प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथ बनाए गए थे। और प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है और कौशितिक ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ग्रंथ हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण प्रमुख है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में उपाख्यान भी शामिल है जो कि उसकी सामाजिक दशा का वर्णन करते हैं। अब बात करें हम आरण्यक, जो कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए हैं। ये ग्रंथ वन में एकांत में पढ़े जाते थे, चिंतनशील ज्ञान पर जोर देते थे और ये ज्ञान मार्गी ग्रंथों के आधार पर विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले थे। इनकी संख्या 7 मानी जाती है। अब बात करें हम उपनिषद, ये भी हमारे धार्मिक साहित्य का ही भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और अब लिखे गए थे उपनिषद, यानी कि ये आरण्यक ग्रंथों के बाद लिखे गए थे। इन ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में बताया गया था यज्ञों के स्थान पर। अब ज्ञान मार्ग का और बहुदेवतावाद के स्थान पर एक परम सत्ता, यानी एक परम सत्ता कौन है, ब्रह्म, उस पर जोर दिया गया था इन उपनिषदों में। उपनिषद ग्रंथ किसी एक लेखक या एक काल की रचना नहीं है, बहुत समय लगा इसमें, अलग अलग रचनाएं हैं। इन उपनिषदों के नाम हैं ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, कौशितिकी उपनिषद। ये प्रमुख है, इनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। और इस प्रकार से इन जो उपनिषद है इनमें आर्यों के धार्मिक जीवन के साथ राजनीतिक संगठन, सामाजिक रचना, आर्थिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। अब बात करें हम वेदांग की, ये
उपनिषदों के बाद आते हैं। वेदांग प्रमुख 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदों के ही अंग हैं और वेदों को सही रूप से जानने के लिए और सही शुद्ध उच्चारण के लिए यज्ञों का विधान करने में ये हमारी सहायता करते हैं। अब है सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों में कर्म कांड के जो संबंध था उसमें ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथों से सीधा संबंध था, उनके आधार पर लिखे गए थे। इनकी संख्या 3 थी, श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। अब ये 3 जो सूत्र थे, सूत्र ग्रंथ थे, इसमें सबसे पहला था श्रोत्र सूत्र सूत्र ग्रंथ, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों में जो बड़े बड़े यज्ञ थे उनके बारे में बताया गया है। और दूसरा था ग्रह सूत्र, इसमें गृहस्थ जीवन के कर्मकांड, मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, कृषि संबंधित कार्य बताए गए हैं और उत्सव और प्रथाओं के बारे में बताया गया है। शगुन अपशगुन के बारे में बताया गया है, तंत्र मंत्रों के बारे में बताया गया है। तीसरा था धर्मसूत्र, इसमें परंपरागत विधि के नियम आदि बताए गए हैं। राज्य और मनुष्य के जितने भी कार्य थे उनके बारे में बताया गया तथा हमारे जो 4 आश्रम है उसका उल्लेख भी हमारे सूत्र ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब बात करें हम स्मृति साहित्य की, तो संपूर्ण जीवन के जो विभिन्न कार्य थे, नियम थे, निषेध किया गया था कि ये कार्य आपको नहीं करना है, इनका उल्लेख हमें स्मृति साहित्य में मिलता है। तात्कालिक समाज के सिद्धांत नियम बताए गए हैं, रीति रिवाज बताए गए हैं। और अगर हम देखें तो स्मृतियों की संख्या तो बहुत सारी है, लेकिन मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति और पाराशर ये प्रमुख हैं। ये प्रमुख स्मृतियाँ ग्रंथ साहित्य हैं हमारे। अब है महाकाव्य, जो भी हमारे धार्मिक साहित्य का ही भाग है। ये प्रमुख 2 हैं, रामायण और महाभारत। ये उस समय की हमें राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, संस्कृति का वर्णन करते हैं, हमें उस समय के काल के बारे में बताते हैं। अंतिम है पुराण। ये जो पुराण हैं उनकी संख्या है 18, जो ऐतिहासिक सामग्री है उस समय की। ये हमें उस समय के परंपरागत धर्म, साहित्य, इतिहास, सृष्टि, प्रलय, आख्यान, विज्ञान इनके बारे में बताती है। इनमें प्रमुख 5 बातों का वर्णन है। सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे प्रलय हुआ, फिर कैसे मनवंतर यानी उसके विवाह किए गए और कैसे उनमें वंशों का शासन चला, और साथ में राजाओं का चरित्र चित्रण। ये 5 भाग हैं इसके। और अगर हम पुराणों की बात करें, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ये प्रमुख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के राजाओं की वंशावली, उनका वर्णन मिलता है। और साथ में इन पुराणों में हमें प्राचीन राज्यों और उनके जो राजवंश चलाने वाले जो राजा थे उनकी भी हमें जानकारी मिलती है। तो आज हमने पढ़ा हमारा धार्मिक साहित्य का सबसे पहला भाग, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ।